क्या तुम एनडीए मैथ्स में हाई स्कोर करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है और किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए? तो यार टेंशन मत लो, क्योंकि ये वीडियो में मैं तुम्हारा पूरा कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एनडीए मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लस उनका वेटेज, जो कि यार एनडीए 2026 के लिए बिल्कुल ही अपडेटेड है। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एनडीए सक्सेस मेंटर, तुम्हारा दोस्त और गाइड। और आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले वेटेज के हिसाब से और फिर उसकी डिफ़िकल्टी के हिसाब से समझेंगे, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया हो सके और तुम एनडीए में एक कैडेट बन सको। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैंने तुम्हें बता रखा है कि इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कहाँ से तुम प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे तुम लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले जानते हैं हम लोग और समझते हैं एनडीए मैथ्स के सबसे ज़्यादा चैप्टर वाले टॉपिक को, जो कि है हमारा अलजेब्रा। अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो भाई सबसे पहली चीज़ अलजेब्रा के ऊपर बेस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जिसको हमें पढ़ के रखना है वो है अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई 20 से 25 सवाल आ रहे हैं। 20 से 25 सवाल, वो भी 120 क्वेश्चन में से 20 से 25 तो यहीं से आ जाते हैं। तो कितने मार्क्स का वेटेज है? 50 से 65 मार्क्स का वेटेज है इसका। और क्यों इंपॉर्टेंट है यार अलजेब्रा? भाई हमने बहुत सुना कि अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा? क्योंकि भाई फाउंडेशन होता है इसके अंदर। बेसिक्स के वो चैप्टर्स आते हैं जो कि 9th से लेकर 12th के वो चैप्टर्स आते हैं जो कि हमने पहले से पढ़े हुए हैं। और यही क्या होता है, फाउंडेशन होता है किसके लिए? एनडीए के मैथ्स के लिए। अगर तुमने इसको अलजेब्रा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, और अलजेब्रा के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, लॉगरिथम हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, या फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हो गए। भाई ये सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हारे बेस बनते हैं। जितने अच्छा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा अलजेब्रा होगा, ठीक है, वही यही तुम्हारा फाउंडेशन बनाएगा। फिर यही सारी सारी क्या करोगे तुम, जो अगले आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में भी कई कई बार इनका यूज़ हो जाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी यूज़ हो जाता है, या फिर लॉगरिथम्स का यूज़ करके वो क्वेश्चंस को हार्ड बना सकता है। ऐसे करके भाई तुम देखना इजीली यार, तुम्हारी कम से कम अलजेब्रा में तो मार्क्स स्कोर करोगे ही करोगे, साथ ही साथ में जो अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी ये हेल्प करता है। क्यों अलजेब्रा हेल्प करता है? क्योंकि भाई ये क्या है, एक फाउंडेशन है तुम्हारा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हार्ड टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, उसके इम्पॉर्टेंस और उसके वेटेज को जानते हैं। तो चलो जानते हैं। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने भाई हमें हमेशा से परेशान करके रखा है। 9th 10th में था तब भी परेशान करा, 11th 12th में आया तब भी परेशान करा। ये हमेशा ही परेशान करता है यार। क्यों? इसका नाम है भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है क्योंकि भाई इसके हमें फॉर्मूलाज याद रहते हैं। चलो एनडीए में इसके वेटेज के बारे में पता करते हैं। एनडीए में इसका वेटेज होता है 20 से प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यानी कि 50 से ऊपर मार्क्स तो भाई ये आता ही आता है। अगर ये मान लो ऐसे सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस में नहीं आएगा तो भाई कैलकुलस में घुस के क्वेश्चंस को हार्ड कर देता है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, पढ़ते हैं चलो। सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। हाइट्स एंड जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्वर्स जो ट्रिगो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 5 तरीकों से तो आता ही आता है। साथ ही साथ में क्या बोलते हैं, कैलकुलस में अलग घुस जाता है। और किसी भी क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो उसमें भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को डाल देंगे, लो भाई क्वेश्चन हार्ड बन जाते हैं, ठीक है। अब इसको यार एक चीज़ बताऊं, अगर इसको अच्छे से भाई ठीक करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला, तुम्हें हर फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। हर रेशियो याद होना चाहिए और हर फॉर्मूला, चाहे कितने ही फॉर्मूला क्यों ना हो ट्रिग्नोमेट्री में, सारे के सारे फॉर्मूलाज तुम याद कर लो। और साथ ही साथ में भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। फिर देखो भाई, फॉर्मूलाज तुम्हें याद होंगे, प्रैक्टिस तुम्हें याद होंगे, तुम 50 में से 20 में से मैं बता रहा हूँ 18 क्वेश्चन तो कर ही लोगे भाई। 18 क्वेश्चन करोगे, आराम से तुम्हारे 45 प्लस मार्क्स बन जाएंगे भाई, आराम से तुम बना लोगे। 18 प्लस क्वेश्चंस करके आओगे तुम, अगर तुम्हें केवल फॉर्मूलाज याद हैं एंड तुमने प्रैक्टिस कर रखी है बस। ट्रिग्नोमेट्री केवल दो ही चीज़ मांगती है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होनी चाहिए एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करी होनी चाहिए। एनडीए की सबसे इजी टॉपिक एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक जो कि है ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंस और वेटेज को समझते हैं। बात करते हैं, अब बात करते हैं सबसे इजी टॉपिक जो कि है ज्योमेट्री, ठीक है। भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 प्लस क्वेश्चंस का वेटेज तो इसमें भी बन जाता है भाई, यानी कि 50 प्लस मार्क्स का टॉपिक है ये। अब बात करते हैं कि यार कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। कई स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया। ये सब के सब जो 2D के पार्ट्स होते हैं वो सब के सब इसी में आते हैं। साथ साथ में तो 3D टिग्नो जो 3D है वो भी इसी में आता है। थ्री डी ज्योमेट्री आता है, या फिर वेक्टर अलजेब्रा। तो ये टोटल मिला के भाई सारी के सारी जितने भी जो ज्योमेट्री के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ मिला के तुम्हारे क्या बोलते हैं, 20 प्लस क्वेश्चन बनाते हैं। अगर तुम मानो ये सब नहीं भी पढ़ते, केवल 3D पढ़ते हो और वेक्टर पढ़ते हो, तो भाई तुम्हारे 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, केवल 10 क्वेश्चंस। समझो 25 मार्क्स का केवल ये है। और ये सबसे ईजी होता है यार, तुम इजीली इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है, हाई स्कोरिंग होता है भाई।
बहुत ईज़ी होता है, बस तुमने क्या करी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, प्रैक्टिस। अरे मान लो इंटरव्यूअर चाहता है ना कि तुम्हारे इसको भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को भी हार्ड बनाना, तो भाई वो इसमें भी ट्रिगो को जोड़ देगा। देख रहे हो, अगर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हुई तो भाई तुम ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी बना सकते हो। सोच रहे हो भाई, देख रहे हो वो अगर उसका क्या बोलते हैं असेसर का दिमाग खराब हुआ तो वो क्या चाहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ज्योमेट्री में भी घुसाड़ देगा और तुम्हारे क्वेश्चन को हार्ड बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री का बेस अच्छा हुआ तो भाई तुम ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी फोड़ के आओगे और आराम से 20-50 प्लस मार्क्स इजीली ठोक दोगे वो तो ज्योमेट्री से ही। एनडीए मैथ्स के सबसे हार्ड एंड हाई वेटेज टॉपिक जो कि है कैलकुलस की इम्पोर्टेंस एंड वेटेज को समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे हार्ड टॉपिक जो कि है कैलकुलस। भाई मुझे भी हार्ड लगा था ये। 20 से 25 सवाल आते हैं, ठीक है से 20 से 25 सवाल आते हैं और मार्क्स आते हैं 50 प्लस मार्क्स का वेटेज होता है। भाई कई बार तो इसी के क्वेश्चन से दिख रहे होते हैं पेपर में। भाई कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि लिमिट्स आता है, लिमिट्स में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आ जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है, फिर डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन आ जाता है। पहले डिफरेंशिएशन करो उस क्वेश्चन को, फिर भाई उसी का उल्टा आ जाता है इंटीग्रेशन आ जाता है। भाई ये अलग दिमाग खराब। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही अलग आता है। अभी इसका एक क्वेश्चन आता है ना, अगर तुम वो समझ गए ना भाई तुम्हारे 4 मार्क्स तो पक्के हैं। एक क्वेश्चन आता ही आता है वो ऑर्डर वाला, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर और डिग्री वाला, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि भाई फ्री के 4 नंबर देके जाता है, फ्री के 4 नंबर। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये कैलकुलस में क्या पढ़ना है करके, ठीक है, मुझे लगता है कि कैलकुलस में कुछ नहीं पढ़ना भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के चले जाओ। तुम्हें एक क्वेश्चन या ऑर्डर या डिग्री वाला आ ही जाएगा जिसमें तुम इजीली 4 मार्क्स स्कोर कर दोगे। अगर तुम भाई एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो, जो जैसे कि मैं था, ठीक है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो और तुम भाई अगर कैलकुलस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले भाई इसके फॉर्मूला से भी पहले भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट्स, वरना ये चैप्टर अगर तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए ना भाई, तुम 1 साल लगा दोगे, 2 साल लगा दोगे, तुम इस चैप्टर में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए सबसे हार्ड है ये। मान लो अगर तुम मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी हो भाई, उनको भी हार्ड लगता है ये, क्यों? क्योंकि उनको ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होती। तो तुम इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, उसके बाद तुमने फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लिए और फिर देन भाई प्रैक्टिस इसकी कर ली। मैं सच बता रहा हूँ, तुम 50 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो, तुम्हें सारे चैप्टर्स फिर ये ईजी लगेंगे। जब मैंने खुद ने इसकी प्रैक्टिस करी थी ना भाई, मेरे को तो ये चैप्टर 3 महीने तक भाई मेरे को ऐसा लगा था क्या पढ़ रहा हूँ मैं ये, भाई समझ नहीं। लेकिन जब एक बार समझ में आया तो भाई बहुत ही ईजी लगा फिर मेरे को। मतलब ईजी तो नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा ईजिली मार्क्स स्कोर करने लायक है। लेकिन और तुम्हें मान लो फ्री के 4 नंबर चाहिए भाई पूरे के पूरे कैलकुलस पार्ट से, भाई केवल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के चले जाओ। उसमें ना ऑर्डर और डिग्री का एक क्वेश्चन आता है वो हर साल आता है, ठीक है, वहाँ से तुम 4 मार्क्स स्कोर कर लोगे आराम से। ये पढ़ के चले जाओ, 4 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। एनडीए के दो सबसे इजी एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंस एंड वेटेज को समझते हैं। अब बात करते हैं दो सबसे इजी टॉपिक जो कि हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। चलो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भाई 20 क्वेश्चन तो फिक्स ही होते हैं, 18 से 20 सवाल आते ही आते हैं। सबसे लास्ट में होते हैं या तो सबसे स्टार्टिंग में होते हैं, कहीं पे ना कहीं पे होते हैं, जिसमें 20 सवाल तो भाई फिक्स होते हैं इनके कि 20 सवाल आएंगे ही आएंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि 50 नंबर तुम्हारे फिक्स रहते हैं भाई। इसको सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हारा मान लो अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि भाई अलजेब्रा का पार्ट है, उसमें अगर तुम्हारे भाई क्या बोलते हैं बेस स्ट्रॉन्ग है ना तुम्हारा ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तो भाई तुम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस उड़ाओगे उड़ाओगे। क्वेश्चन आया चलो खत्म, बस तुम्हें फिर क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए इसके, वो और ईजी हो जाता है, ठीक है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। दूसरा आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये भी भाई एक ईजी चैप्टर, हाई स्कोरिंग मार्क्स मतलब स्कोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है। 5 से 8 सवाल आते हैं, यानी कि 12 से 15 नंबर का ये चैप्टर आता है, कई कबार ज़्यादा मार्क्स का भी आ जाता है। इसमें भाई ये चैप्टर पूरा का पूरा अगर तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं भाई, पूरा का पूरा चैप्टर्स में अगर तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आती है ना, तुम्हें चैप्टर हवा में उड़ा दोगे। यूँ 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 क्वेश्चन सॉल्व होते करते हैं इसके। साथ ही साथ में तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए भाई। एंड लास्ट में प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये चैप्टर तुम फोड़ोगे। पता है ये सबसे इजी चैप्टर से भाई, इनको चूज़ करो। 20 + 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चन आ गए तुम्हारे आराम से। क्या बोलते हैं, तुम कितने क्वेश्चन फोड़ दोगे इसमें, मार्क्स तुम्हारे 65 के अप्रॉक्स मार्क्स तुम लेके आ सकते हो इस चैप्टर में से। बस तुम्हें क्या करना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए भाई। अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं एंड देन इनके फॉर्मूलाज को एक शीट में लिख के रिवाइज करते रहना ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए यार मैंने अपनी वो दूसरी वीडियोस में तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, मैथ्स वाली में, स्ट्रैटेजी वीडियोस में, कि कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो कि यार इन सब की प्रैक्टिस कैसे करनी है। देन तुम भाई आराम से इजीली 65 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब बताता हूँ कि तुम्हें किस किस टॉपिक को तुम पढ़ सकते हो, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा था। तो चलो यार शुरू करते हैं।
अब बताता हूँ कि यार तुम्हें पढ़ना कैसे है, ठीक है। देखो, कोई भी 4 टॉपिक्स हैं। देखो, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस। इन 6 टॉपिक से पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या फिर सब कुछ, या फिर एक आधो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बाहर से आ सकता है, वो सब कुछ रेडी है, लेकिन आते मेनली इन्हीं सब 6 में से ही है। भाई इन 6 में से तुम कोई भी 4 से 5 टॉपिक्स पढ़ सकते हो। पढ़ो भाई। जैसे कि चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ जो कि मैंने खुद ने फॉलो किया था। मैंने भाई अलजेब्रा पढ़ा था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, कैलकुलस के कुछ पार्ट पढ़े थे जो मेरे को समझ में आया। मैंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था क्योंकि यार इंटीग्रेशन मेरे को समझ में नहीं आया। जियोमेट्री के भी मेरे को 3D और वेक्टर अलजेब्रा नहीं समझ में आया, तो मैंने उसको स्किप करा था, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या बोलूँगा भाई, पढ़ो तुम 6 के 6। कुछ कुछ चैप्टर्स को तुम स्किप कर सकते हो जैसे मैंने किया था, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भैया हम जैसे मान लो कैलकुलस को छोड़ देंगे, बाकी पाँचों को पढ़ लेंगे, तब भी सही है। तुम आराम से क्या बोलते हैं, इन 6 में से कोई भी 4 से 5 टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, या फिर अगर तुम चाहते हो तो 6 के 6 को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये होगा कि यार कुछ टॉपिक्स जो तुम्हें हार्ड लगे, या फिर उनका पहले वेटेज देख लेना कि यार कहीं इस जो जो मेन चैप्टर्स को तुम छोड़ रहे हो कहीं उनका वेटेज ज़्यादा तो नहीं है, और ज़्यादा हुआ तो भाई मत छोड़ना, अदरवाइज तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी 4 से 5 चैप्टर्स को पढ़, इन 4 से 5 इन मेन टॉपिक्स को पढ़ लो इजीली। तुम क्या बोलते हैं 60+ का टारगेट रखना है, ठीक है। 60+ क्वेश्चंस का टारगेट होगा, तुम इजीली ले भी आओगे, आराम से सॉल्व भी कर दोगे, एंड क्या बोलते हैं 150+ मार्क्स स्कोर कर दोगे, ठीक है। जब मैंने पढ़ा था, ठीक है, इन 6 मैंने सबके सबको पढ़ा था, लेकिन कुछ चैप्टर जो मुझे नहीं समझ आया तो मैंने स्किप कर दिए भाई। मेरे अब जब मैंने पहली बार अटैम्प्ट दिया था तो मेरे 168 मार्क्स बने थे भाई। 168 मार्क्स। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीबन क्वेश्चन दिए थे, 70 या फिर 75 के अप्रॉक्स मैंने क्वेश्चन करे थे, एंड मेरे 168 के अप्रॉक्स मार्क्स मेरे बन गए थे भाई, केवल इन्हीं 6 टॉपिक्स मेजर के ऊपर फोकस करके। तुम भी करो, तुम भी आराम से 150+ मार्क्स तो इजीली ले ही आओगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बोला था कि यार मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कहाँ से और कैसे पढ़ सकते हो, तो है वो है यार, ये वीडियो से जाकर तुम पढ़ सकते हो। इस वीडियो में मैंने तुम्हें प्रॉपर बता रखा है कि तुम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हो, और हाँ कि कौन कौन से टीचर्स से तुम जाके पढ़ सकते हो। तो यार एक बार जाओ एंड पढ़ के आओ और मुझे बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर तुम्हारा गोल एनडीए मैथ्स में हाई स्कोर है तो स्मार्ट वे में पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर नहीं, राइट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, अगर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को तुमने मास्टर कर लिया तो एनडीए मैथ्स तुम्हारे टफ नहीं रहेगा, बल्कि सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, और यार तुम्हें ऐसे ही कंटेंट देखना पसंद हो, तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊँ। और यार मेरे इस चैनल को भी तुम जाके सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।